क्रिया योग में जो श्वास का संबंध शरीर से है उसको सजगता पूर्वक प्रकट करते हैं। श्वास क्या है? श्वास में फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है। कहीं पर भी फैलाने और सिकुड़ने की क्रिया करें तो उसका प्रभाव फेफड़े पर पड़ेगा, श्वास पर पड़ेगा, रक्त के ऑक्सीजनेशन से पड़ेगा और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का होगा। तो हम इसे किस तरह से करें? और जब भी मौका हो, कुर्सी पर बैठे हों, खड़े हों, चल रहे हों, कोई काम कर रहे हों, बीच बीच में इसे कर लेना चाहिए। जैसे बीच बीच में जब हम दौड़ते हैं तो लगता है कि श्वास की कमी हो रही है, बीच बीच में गहरी सांस ले लेते हैं। या कोई काम करते रहते हैं, काम करते करते ऐसी स्थिति आती है कि उबासी आने लगती है या नहीं। तो याद रखिए कि शरीर का प्रत्येक अंग से श्वास का संबंध है। इसको हम और वैज्ञानिक रूप में कहें तो शरीर के प्रत्येक अंग के प्रत्येक बिंदु पर संकुचन और प्रसार हो रहा है। वो अनुभव नहीं होता। अनुभव होता है पेट और सीने में, पीठ में, या जब नाड़ी पर उंगली रखें तो नाड़ी की गति से अनुभव होता है कि कुछ चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है। फेफड़ा पे रखें, हथेली रखें या स्टेथोस्कोप, तो ऐसा लगता है कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि श्वास के साथ हम कड़ापन, ढीलापन कैसे प्रकट करें। एक होता सामान्य श्वास के साथ श्वास अंदर ले रहे हैं, शरीर को कड़ी कर रहे हैं, फिर श्वास बाहर निकाल रहे हैं, ढीली कर रहे हैं। अंदर लेने की क्रिया में हम उत्तरोत्तर आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारी समझ बढ़ती है। इसलिए जो इन्हलेशन है, श्वास अंदर लेने की क्रिया है, इसको लॉन्गर करिए, हमेशा नहीं। जैसे आपने 4-5 बार कर लिया, किस प्रकार से करेंगे? श्वास अंदर ले रहे हैं और पूरे शरीर को कड़ा कर रहे हैं। पैर, पीठ, पेट, सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर। श्वास अंदर आ गई, 3 सेकंड तक रोक ले, फिर सब ढीला करें, श्वास बाहर निकलती है। कैसे बाहर निकालेंगे? मुंह से 2 बार में दो बार में श्वास बाहर निकाल करके सब ढीला कर दिए। ऐसे 2 बार में अंदर लेके कड़ा करिए। कड़ा करने का क्रम पैर, पीठ, पेट, सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर ढीला करेंगे उल्टी दिशा में। एक तो ये है। दूसरा है कि हम 2 बार में सांस लेते हुए पूरी शरीर को एक साथ खड़ा करें। हल्की सांस लिए, लंबी, एक साथ सभी अंगों को कड़ा किए और कड़ा करते समय एक हल्की सांस लिए प्रारंभ में, फिर सांस को लंबी किए। जब हल्की सांस लेंगे तो शरीर एकदम तैयार हो गए, आप सजग हो गए। फिर सांस लंबी लेते हुए कड़ा करते जाए। इसको दिन में 2-3 बार कर लीजिए, हो सके तो कई बार कर लीजिए, संभव है तो हर घंटे पर 2-3 बार कर लीजिए। इससे देखेंगे कि मन में कोई डर नहीं प्रकट होगा, चिंता नहीं प्रकट होगी और शरीर में जो लाइफ फोर्स है
जिसकी वजह से एनिमेशन हो रहा है, हाथ पैर हिला रहे हैं और जब चाहते हैं बंद कर देते हैं। एनिमेशन का मतलब कि इच्छानुसार गति, इस पर नियंत्रण होता है। ये दो चीज़ आपने समझ लिया, इसको बार बार करिए और अच्छी तरह से टाइम हो तो कुछ इस तरह से भी करें, जैसे आंख बंद कर लें, सिर, चेहरा, गला अनुभव करें, जीवा पीछे की तरफ, आंख बंद करके भ्रूमध्य के चारों तरफ आभा मंडल का दर्शन। फिर श्वास 2 बार में अंदर लेते हुए खड़ा करें हम सिर, चेहरा, गला। फिर श्वास को अंदर रोकें, कड़ेपन को रोक लें। फिर 2 बार में श्वास निकालते हुए ढीला कर दें, गला, चेहरा, सिर। सिर्फ इतने भाग को ले लें। फिर हम एक एक भाग को ले चलिए, सीना को ले लिए, पेट को ले लिए। सांस अंदर लिए तो अंदर लेंगे तो करेंगे क्या, पेट पिचकाए, सीना चौड़ा किए। जब बाहर निकाले 2 बार में निकाले, सब ढीला किए। फिर ऐसे पीठ को हमने खड़ा किया, एक हल्की सांस लिया, सजग हो गए। फिर श्वास लंबी करते जाए, पीठ कड़ी करती जाए। फिर श्वास अंदर रोक लिया, कड़ीपन को रोक लिया। मुंह से 2 बार में निकलते हुए पीठ ढीली कर दे। एक हल्की श्वास निकाले, पूरी पीठ थोड़ा सा ढीला हुआ, फिर निकालते गए, पीठ ढीली करते गए। फिर ऐसे हाथों पर है, एक एक हाथ अलग से ले लें, समय कम हो तो दोनों हाथ एक साथ ले लें। अंदर श्वास 2 बार में ले, 2 बार में ले। फिर से समझें, एक बार में हल्की श्वास लिया, सजग हो गए। फिर श्वास लंबी करते गए, हाथ खड़ा करते गए। श्वास अंदर रोक लिया, कड़ापन को रोक लिया। फिर श्वास निकाल रहे मुंह से 2 बार में, हाथ ढीला कर रहे हैं। फिर ऐसे ही पैरों के साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ। और बढ़िया ईश्वर में भक्ति प्रकट करना हो तो पैर के एक एक भाग को ले लीजिए, पंजा, पिंडली, जांघ, नितंब। बाएं पैर का पंजा, पिंडली, जांघ, नितंब। ईश्वर में और सच्ची भक्ति करना हो तो हम पहले पैर के अंगूठे को ले लिया, फिर पंजा को ले लिया, फिर अंगूठे पंजा को एक साथ लिया, फिर कॉफ मसल्स लिया, फिर अंगूठा, पंजा, कॉफ मसल्स एक साथ लिया। ऐसे ही परमात्मा में और भक्ति प्रकट करना, इसका क्या अर्थ है? और ज्ञान की अनुभूति, और शक्ति की अनुभूति, और परम शांति तत्व की अनुभूति, अमरत्व की अनुभूति, अमरता की अनुभूति, इसी को कहते हैं परमात्मा में और भक्ति। ये सब कैसे करेंगे? सिर से पैर की उंगली तक यह अमर अस्तित्व है, इसका रूप बदलता है, विनाश नहीं होता है। जैसे पानी अमर है, पानी का रूप बदलेगा लेकिन विनाश नहीं होगा। इस तरह से शरीर के एक अंग को अच्छी तरह से अनुभव करने के लिए हम प्रयास करें, इस भावना के साथ कि हम अमरता के गुण की अनुभूति कर रहे हैं। जब ऐसे अभ्यास करने लगेंगे तो पूरी शरीर एक समय ऐसा होगा, लगेगा कि ये तरंगों की बनी है। ढेर सारी वेव्स, तरंगे जो वाइब्रेट कर रही हैं, वो इकट्ठा होकर के शरीर के रूप में प्रकट हो रही हैं। फिर और एकाग्रता बढ़ाते जाइए, तो आप तरंगों को जब चाहेंगे उसे अलग अलग कर लेंगे, फिर जब चाहेंगे मिला लेंगे। जब अलग अलग करेंगे, मिलाएंगे, तो शरीर की अलग अलग अनुभूति होगी। कभी लगेगा हाथ पैर बड़े बड़े मोटे हो गए हैं, अनुभव होगा। आँख खोलेंगे तो दिखेगा नहीं। कभी लगेगा कि हाथ पैर गायब हो गए हैं।
लेकिन आँख खोलेंगे तो दिखेगा, गायब नहीं हुआ है। ऐसे तरह तरह की अनुभूतियाँ होंगी। किसी भी अनुभूति से डरे मत और उसको समझने का प्रयास न करें, समझ अपने आप आएगी। जैसे हम पानी पीते हैं तो हमें नहीं सोचते कि पानी पी लिए अब प्यास बुझाने की क्रिया करें, ऐसा नहीं है। पानी पीते जाते हैं, प्यास बुझती जाती है। अभ्यास करते जाएंगे, समझ बढ़ती जाएगी। अभ्यास को समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इस तरह से आज जो आपने श्वास के साथ एक कड़ापन ढीलापन के बारे में समझा है, इसका दिन में कई बार अभ्यास कर ले। Let us again bow down to this holy congregation, spiritual family, and to our devotion in Kriya Yoga meditation. अब हम बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोले, open eyes.